जो कहा गया है, निंदक नियरे राखिए। इसका अभिप्राय कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो मेरे छात्र हैं जिन्होंने मेरी कक्षा अटेंड की हैं, मैं हमेशा उनसे कहा करता था कि मेरा विरोध करो, मेरे को सम्मानपूर्वक तरीके से क्रिटिसाइज़ करो, जिससे मुझे पता चले कि मुझे कहाँ सुधार करना है और कहाँ स्पष्टीकरण देना है और कहाँ अपनी चीज़ें बतानी हैं। 17 दिन में जो यूट्यूब स्टार्ट कर कर और ये स्वामी जी की कक्षा शुरू कर कर जो मुझे अनुभव हुए, बहुत लोगों ने प्रशंसा की, बहुत लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे खुशी हुई। लेकिन उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी कल मुझे हुई जब एक ऐसे, अब उनका नाम तो मुझे नहीं पता, ना मैं उनकी उम्र जानता हूँ, उनका नाम मैड मैक्स करके है और फ़ोटो उनकी नहीं लगी है, तो मैं ये भी नहीं पहचान पाया कि वो बच्चे हैं, युवा हैं या बुज़ुर्ग हैं। और मैड मैक्स नाम से तो मैं कुछ पता नहीं चला पाया, लेकिन उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि कम से कम कोई ऐसा है जो मेरे को मार्गदर्शन देना चाहता है और मुझे बताना चाहता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। उन्होंने कहा कि शेम ऑन यू, और इस उम्र में भी आप पैसा कमाने की कामना रखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने ऊपर का शीर्षक देखा और जो पता देखा उससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया जो कि पत्र के अंदर क्या होगा। उन्होंने पूरी वीडियो नहीं सुनी। तो मैं 3 चीज़ों का स्पष्टीकरण अपना देना चाहता हूं, जिससे मैड मैक्स जो भी मेरे प्रशंसक हैं और मेरे आलोचक हैं, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, कि 3 चीज़ों पे अपना स्पष्टीकरण देता हूं, जिससे उनकी जिज्ञासा और उनका जो मेरे प्रति शेम है और मेरे प्रति जो भाव है वो शायद कम हो सके। नंबर 1, उन्होंने कहा कि शेम ऑन यू कि आप इस उम्र में पैसा कमाने की कामना रखते हैं। तो अगर वो पूरी वीडियो सुन लें, अभी भी अनुरोध करके सुन लें, और बाकी लोग जो है वो भी सुन लें। मैंने उसमें स्पष्ट कहा है कि मेरी 71 साल की उम्र हो गई है, मेरा पैसा कमाने की कोई लालसा नहीं है और न पैसा कमाने की कोई इच्छा है, लेकिन अगर लक्ष्मी दरवाजे पे आ जाएंगी तो मैं उसको आने से मना नहीं करूँगा, आने दूंगा। इच्छा नहीं है, लक्ष्य नहीं है, क्योंकि 71 साल की उम्र होती है, 1 साल तो मुझे एलिजिबल होने में लग जाएगा और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा, पता नहीं कितने दिन वाणी साथ दे, माँ सरस्वती साथ दें और कब तक उम्र साथ दे। लेकिन तो इसलिए मैंने उसमें पूरे वीडियो में स्पष्ट किया है कि मेरी पैसे की कामना नहीं है। मेरी जो कामना है वो ये है कि जो मैं रिटायरमेंट के बाद अपने स्टूडेंट से मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ, उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं उनसे बात कर पाऊँगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, मैड मैक्स जो भी सज्जन हैं, नर है, नारी हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको मेरा आशीर्वाद, मेरा, अगर वो मेरे से उम्र में बड़े हैं तो उनको प्रणाम। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे चेताने की कोशिश की और मेरे बुढ़ापे में मुझे ये बताने का कम से कम प्रयास किया, कोशिश की कि वो मेरे को सही रास्ते पे ला सकें। पहली बात तो ये है कि उस वीडियो में अगर पूरा सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि पैसा कमाने की लालसा से मैंने नहीं शुरू किया है, और बल्कि मैंने एक उसमें किस्सा भी सुनाया है। लखनऊ का एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो सुबह दुकान खोल के बैठ जाते थे, शटर वटर उठा के, सूट वूट पहन के घर से आते थे और शाम को घर चले जाते थे। तो जब वो मोहल्ले वालों ने उनसे पूछा कि साहब आप दुकान में आके बैठ जाते हैं, दुकान तो आपकी चलती ही नहीं, तो कोई ग्राहक तो आता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका इलाज करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो अपना इलाज करने के लिए बैठा हूँ। बीवी से कह के आता हूँ, घर से खाना बनवा के डिब्बे में ले आता हूँ और यहाँ दिन भर बैठता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, और बीवी भी कहती है चलो काम पे गए हैं डॉक्टर साहब, और शाम को जाके अपना थके मांदे जूता उतार के, जबकि मैं दिन भर कोई काम नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना इलाज कर रहा हूँ, मैं किस दूसरे का इलाज पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। वही स्थिति मेरे साथ है कि पैसा वैसा मिले ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काम में जुड़ जाता हूँ। सुबह 3:30 बजे उठता हूँ और 4:30 बजे अपना वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। मैं जानता हूँ उचित टाइम नहीं है, लोग इसको नहीं देखेंगे, लेकिन उसी डॉक्टर की तरह मैं अपना इलाज कर रहा हूँ, आपका इलाज नहीं कर रहा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर मैड मैक्स जो भी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी ये देखें उम्र क्या है। अगर वो मेरे से उम्र में बड़े हैं या मेरे उम्र के समकक्ष हैं तब तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरे को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन अगर उनकी उम्र 25-26 साल की है, जो नाम से लगता है होगी,
क्योंकि ऐसा नाम वही लोग रखते हैं, हम लोग ऐसा नाम नहीं रखते। हम लोग तो वही राम कृष्ण, और बुढ़ापे की उम्र, वानप्रस्थ और सन्यास की उम्र जो होती है उसमें हम लोग भगवान के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। 25-26 साल के कोई होंगे जो म्यूज़िक बजाते होंगे और अपना गाना वाना गाते होंगे और जीन्स वीन्स पहनते होंगे, चलिए जो जैसे जो भी हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके शेम ऑन यू जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि स्वामी साहब इस उम्र में पैसा कमाने की आपको लालसा क्यों है। तो मैं उसका जवाब उचित, क्योंकि शेम ऑन यू सनातन परंपरा नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। एक बुजुर्ग को जो आपके पिता या बाबा की उम्र का है उसको इस तरह की बातें कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आप अगर कहना चाहते हैं तो कहें, मैं आपको कुछ कह तो नहीं सकता। इतना निवेदन कर सकता हूँ कि बुढ़े लोगों को जो 70-71 साल के, उन्हें शेम वेम नहीं कहना चाहिए, नंबर 2। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि शेम ऑन यू कि इस उम्र में आप पैसा कमाना चाहते हैं। अरे महाराज, अगर आप बहुत यंग हैं, 25-26 साल के हैं, गिटार विटार बजाते हैं, गाना वाना गाते हैं, अपने हिसाब से अपनी जो उस उम्र के पड़ाव में जो चीज़ें होती हैं वो आप करते हैं, ठीक है। लेकिन वाई टू शेम ऑन समबडी हु वांट्स टू अर्न मनी इन ओल्ड एज। मैंने बुढ़ापे में पैसा कमाना कोई पाप थोड़ी है। अरे बुढ़ों को भी उतना ही अधिकार पैसा कमाने का है जितना जवानों का है। और दूसरी बात यह है कि इस उम्र में ही आके समझ में आता है वास्तविकता में कि जो आपने अभी तक मूर्खताएं की हैं और जो आपने अनजानपने में, अज्ञानता वश जो आपने निर्णय लिए हैं वो गलत थे। और इसी उम्र में आगे पता चलता है, क्योंकि आप दुनिया देख चुके होते हैं। अभी आप 24-25 साल के हैं तो आपने जीवन की बहुत चीज़ें नहीं देखी होंगी और हमने देख ली हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो जीवन में हमने सीखा है, देखा है, वो अपने बच्चों को और नेक्स्ट जनरेशन को सिखा जाएं। और जब चले जाएं दुनिया से तो वो कम से कम हमें याद तो करें कि एक सफ़ेद बाल वाले स्वामी जी की कक्षा चला करती थी और इस तरह की बातें वो करते थे और किसी चीज़ की अपेक्षा के बिना वो किया करते थे। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है, आपने शायद जो भी मैड मैक्स हैं उन्होंने शायद देखी हुई, एक पिक्चर होती थी सारांश, और उसमें अनुपम खेर था जो एक बूढ़ा था और उसके बेटे की आर्मी में था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके एशेज जो थी वो एयरपोर्ट के अंदर वेट कर रही थी और जब भी वो जाता था तो एयरपोर्ट ऑफिसर जो थे वो पैसा कमाने के चक्कर में उनकी एशेज बेटे की नहीं देते थे। तो बड़े निराश थे, बड़े जीवन से ऊब गए थे। तो उसके बाद जब वो, और बड़ी उम्र थी, मेरी जैसी उम्र रही होगी हो सकता है, मतलब जो पिक्चर में दिखाया गया उसमें मेरे से शायद ज़्यादा ही उम्र थी। गंजे थे, मेरे गंजा नहीं हूँ, मेरे बाल हैं। तो उन्होंने जाके अपने जब घर गए तो उनको मोहल्ले के अंदर जो गुंडे थे, वहाँ के दुर्दांत लोग थे, उन्होंने एक लड़की को छेड़ते थे, परेशान करते थे और उन्होंने, अनुपम खेर ने जो पात्र थे, उस लड़की को अपने घर में आश्रय दिया। और जो गुंडे थे उन्होंने ढेले मारे, पीटा, बुड्ढे को परेशान किया, वो किया। तो सहता रहा। उसकी बीवी ने कहा कि तुम ये सब क्यों करते हो, इस उम्र में तुम्हारा जो है राम नाम, जैसे लोग कहते हैं कि साहब ये उम्र आपकी राम नाम करने की, पैसा क्यों कमा रहे हैं। राम नाम भी करता हूँ, पैसा भी कमाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पैसा आवश्यक है, पेट भरने के लिए पैसा आवश्यक होता है और परिवार को और अपने को सुखी रखने के लिए पैसा आवश्यक होता है। तो उसकी पत्नी ने कहा अनुपम खेर से कि आप ये लड़की को प्रश्रय क्यों दे रहे हैं जब आपको इतनी दुनिया से परेशानी हो रही है। तो उसने, अनुपम खेर ने कहा, मुझे जीवन का मकसद मिल गया है। आप पिक्चर अगर मिल जाए तो उसको दोबारा देखिएगा, बड़ा अच्छा वाक्यांश था वो। उन्होंने कहा मुझे जीवन का मकसद मिल गया है। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं जी क्यों रहा हूँ, इस उम्र में मैं जी क्यों रहा हूँ। रिटायर हो गया, कोई पूछता नहीं, समाज में कोई बात नहीं करता और जो भी परिचित आता है वो कहता है कि ये फलाने का पिता है और ढिकाने का ससुर है, फलाने का जेठ है, फलाने का देवर है। लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि ये वो आदमी है, ये बूढ़ा है, वो है जो कि एक लड़की को प्रश्रय दे रहा है और इसको अगली पीढ़ियां याद करेंगी कि कम से कम इस आदमी ने बिना निस्वार्थ भाव से सारे कष्टों को झेलते हुए और उस लड़की का साथ दिया जो परेशान गुंडे कर रहे थे। तो जो होगा होगा, मौत तो एक ही बार आएगी। तो गुंडे, हो सकता है गुंडे मुझे किसी दिन मार मुड़ दें, अनुपम खेर ये कहता था, मैं नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद कम से कम लोग याद तो करेंगे कि आदमी था जिसने संघर्ष किया, क्योंकि भगत सिंह भी जानते थे कि वो मारे जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भी जानते थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी जानते थे, अशफाक उल्लाह खां भी जानते थे कि मारे जाएंगे। ऐसा तो नहीं समझ रहे थे कि वो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ पाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मौत तो एक बार आनी ही आनी है। मौत को तो कोई, जीवन में अगर कोई सत्य है तो मौत के अलावा कोई सत्य नहीं है, मृत्यु ही सत्य है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग याद किए जाएंगे, लोग याद किए जा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं कि मैं कोई महान व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके समकक्ष जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतनी तो मेरी इच्छा है, और जो मैं बिल्कुल कन्फेस करता हूँ, पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। और केवल मेरी इच्छा ये है कि लोग कम से कम मेरी अगली पीढ़ी याद करे, और कोई करे ना करे, मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे याद करेंगे। एक स्वामी जी की कक्षा होती थी, हमारे परदादा ऐसा किया करते थे, ऐसे बिना किसी भावना के सुबह 3:30 बजे उठ के 4 बजे वीडियो अपलोड कर देते थे। तो कम से कम मैं याद तो किया जाऊँगा, इतनी मेरी केवल स्वार्थ है। और दूसरी बात यह है कि ये एक प्रेरणा उन लोगों के लिए मैंने जागृत करने की कोशिश की थी अपने वीडियो के माध्यम से, कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसको पैसे की किल्लत है, जिसको आवश्यकताएं हैं, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जो अंडर एम्प्लॉयड है, जिसकी सैलरी कट्स हो रहे हैं, जो निराश है जीवन से, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, अगर उसके अंदर कोई खूबी है, अगर प्रतिभा है, तो यूट्यूब के माध्यम से वो उसको विकसित करके पैसा कमा सकता है। ये मैंने उसमें इंगित करने का कोशिश किया था। तो मैड मैक्स महोदय से मैं महोदय, महोदया, बच्चा, बुजुर्ग, जो भी उनकी उम्र है, जो भी उनका लिंग है, जो भी है, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को पूरा सुन लें और मेरे मकसद को समझें, और ये भी बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि जब आप बूढ़े होंगे, कि बूढ़े तो आप भी होंगे, मैं भी कभी जवान था, मैं भी कभी बच्चा था, तो मैं आपके जैसा था, आप मेरे जैसे थे, तो जैसे टिप्पणी आपने की, हो सकता है उस उम्र में मैं भी ऐसी टिप्पणी करता रहा हूँगा। लेकिन अब मेरी क्योंकि उम्र हो गई, दादा बन गया हूँ और काफ़ी बच्चों का शिक्षक रहा हूँ, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं बचपन से ऐसा नहीं था। आप भी बुढ़ापे में ऐसे नहीं रहेंगे, आप बूढ़े होंगे, मैं जवान था। लेकिन आपको पूरा पूरा आशीर्वाद, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। लेकिन कृपा करके आगे से किसी बूढ़े को शेम में मत किया कीजिएगा, कि उनसे निवेदन करिएगा, सम्मान पूर्वक निवेदन करिएगा और उनसे कहिएगा कि ये जो सर आप कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, पैसा कमाना, क्या सही में आपका इस उम्र में मकसद होना चाहिए इज्जत से, सम्मान से? और नहीं भी आप सम्मान करेंगे, अगर आप इसी तरह शेम करेंगे, उसका भी स्वागत है, आपका आभार है, क्योंकि आपका अधिकार है, आप बच्चे हैं। और बुजुर्गों का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे जो भी कहें, जो भी, अगर उन्हें बुरा शब्द भी कह दें, गाली भी दें, कुछ भी करें, सम्मान करें, अपमान करें, जो भी करें, तो स्वीकार करना हमारी बाध्यता है, क्योंकि हम न शारीरिक रूप से बहुत सशक्त हैं, न मानसिक रूप से बहुत सशक्त हैं। लेकिन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप बच्चे अगर हैं तो आपको आशीर्वाद देता हूँ, और ये आशा करता हूँ, ये इच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप अगर अच्छी नौकरी करें, अच्छा आपकी इंडस्ट्री हो, अच्छा बिजनेस हो, तो उससे भी पैसा कमाएं। और अगर आपके अंदर गाना गाने का या मिमिक्री करने का या कोई भी टैलेंट हो, खाना बनाने का, वटएवर, अगर आपके पास टैलेंट है, तो उसे फालतू टाइम में 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर अगर आप यूट्यूबर बन जाएं, और यूट्यूब के माध्यम से आप ये प्रयास करें, जैसा प्रयास मैं करके आपका मार्गदर्शन और आपको एक दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप पैसा कमा सकते हैं। और पैसा जो है जीवन में माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी स्वागत करने में कोई बुराई नहीं है। सरस्वती की वंदना कीजिए और विद्या ग्रहण कीजिए, और माँ लक्ष्मी अगर आपको धन देती हैं, धन संपदा आपके घर में आती है, तो उसको भी स्वीकार करें। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि साहब पैसा कमाना जो है वो कोई बुरी चीज़ है। अगर लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से और डिस्क्लोज करते हुए, अगर यूट्यूब से अगर मान लीजिए 100 रुपये भी आएंगे, तो जो मेरा टैक्स बनेगा मैं दूंगा, और सरकार के नियमों का पालन करूंगा, अपने जो समाज में एक नागरिक का कर्तव्य है उसका निर्वहन करूंगा। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो सरकार के या कानून के खिलाफ हो। लेकिन पैसा कमाना, तो मैड मैक्स महोदय मुझे अनुमति दें। अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो खाऊंगा कैसे, और इज्जत से समाज में घूमूंगा कैसे, और फल कैसे खाऊंगा इस उम्र में, और मेवा कैसे खाऊंगा, मेवा भी खाना आवश्यक है। तो कृपा करके मेरे को अनुमति दें कि मैं पैसा कमा सकूं, और मैं आपको पूरी अनुमति देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि सरस्वती जी का भी आपके जिह्वा पे निवास हो, और आपके घर में भी खूब लक्ष्मी आए। और दिवाली में जैसे आप लक्ष्मी जी के आने की कामना करते होंगे, अगर आप हिंदू हैं तो, और अगर दूसरे धर्म के हैं तो भी आपको सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए कि आप अपने धर्म का बिल्कुल मजबूती से पालन करें, अच्छे कर्तव्य परायण और धर्म परायण बने, और भारत के अच्छे नागरिक बने। अगर दूसरे देश में भी रहते हैं तो वहाँ भी अपने देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें, और आनंद से जीवन में रहें, और अपने जीवन का आनंद लें, और हम जैसे बुजुर्गों का केवल सम्मान करते रहें, और हमसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।